समाज के लोग हैं। सत्ता में चाहे जो लोग भी रहे हों, पहले भी लालू जी के समय कहा जाता था कि बक्सा से जिन निकल गया। उस समय मशीन से नहीं, बक्सा में वोट डाला जाता था। तो लालू जी के लोग जीत जाते थे बहुत बहुत मार्जिन से, तो कहते थे कि बक्सा से जिन निकल गया। अरे बक्सा से जिन क्या निकल गया, यही गरीब लोग जो बैठे हुए हैं एक मुश्त वोट दिया, इसलिए बक्सा से जिन निकल गया। यही अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के। तो वोट देने के समय सबसे आगे नीतीश कुमार जी भी बने, तो सबसे पहले नीतीश जी को किसने साथ दिया? समता पार्टी जब बनी थी, हमारे साथी यहाँ चर्चा कर रहे थे, समता पार्टी जब बनी थी उस संघर्ष में बिहार में जो आतंक और पाखंड का माहौल था, उस माहौल में कोई निकलना नहीं चाहता था। हम लोग भी निकलते थे समता पार्टी का झंडा लेकर के, तो कोई भय से अपने घर में बैठाने के लिए बैठाता नहीं था। तो उस वक्त शुरुआती दौर में लवकुश समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने, और उसके बाद सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर अगर हिस्सा किसी ने लिया, जो बैठने की जगह किसी ने दी, तो इसी अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी। बाद में चलकर सब लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार जी को। अति पिछड़ा, दलित महादलित, अल्पसंख्यक जमात के भी कुछ लोगों ने, ओबीसी, ईबीसी या सवर्ण जमात के भी बहुत सारे लोगों ने, उन लोगों ने भी वोट दिया। तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सबसे पहले बैठने की जगह देने वाले आप लोग, समता पार्टी के संघर्ष के दौर में, और वोट देने में भी उसी तरह से। आप लोग जब वोट का दिन होता है ना, उस दिन आपके घर की यहाँ माता बहन बैठी हुई है, इनको चिंता नहीं रहती है कि गर्मी का समय है, मई का महीना है, जून का महीना है, तो महिला है, वोट कैसे गिराने जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के घर की महिला तो 4 बार सोचती है कि बड़ा धूप है, आज वोट गिराने नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग बाले बच्चे जिनका नाम होता है, वोट गिराने के बाद ही आप कोई काम करते हैं। मतलब टोटल वोट आपका जहां भी जाता है, जिसके पक्ष में टोटल वोट आप लोग डालते हैं, और जिनको आप लोग वोट देते हैं वही चुनाव जीतकर सत्ता में जाता है। लेकिन वोट देने के समय सबसे आगे होते हैं, और जब काम लेना होता है तो आप लोग पीछे होते हैं। कई बार तो हम लोग कहते रहते हैं, हम जब मंत्री थे उस समय भी हम कहीं भी जाते थे कार्यक्रम वगैरह में या इस तरह से गांव में भी, तो कुछ चेहरा जिसको हम पहचानते थे अति पिछड़ा दलित महादलित समाज का, हमने महसूस किया था कि वोट के समय तो ये लड़का बहुत आगे था और आज सबसे पीछे खड़ा है। अब उसको बुलाते थे कि तुम आगे क्यों नहीं आते हो जी, तो आकर बाद में कहता था कि कैसे आवे, वहां तो और लोग बैठे हुए रहते हैं। उस वक्त हम उसको समझाते थे, और वही बात हम आपको भी कहने हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, सजग रहिएगा। सिर्फ वोट डालने के समय ही मुस्तैदी नहीं, वोट डालने के समय तो मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है ही, लेकिन साथ ही साथ अपना अधिकार जब लेना हो तो उस समय भी सजग रहने की जरूरत है। माता बहन यहाँ बैठी हुई है, सजग नहीं रहिएगा, घर में रोटी सब्जी बनाकर रख कर आ जाइएगा, दूध गर्म करके कटोरा में रखकर आ जाइएगा। सजग नहीं रहिएगा तो पीछे से, घर के पीछे से बिल्ली आएगी और दूधवा पी जाएगी। होता है कि नहीं होता है? तो जब दूध और रोटी बचाने के लिए सजग होना पड़ता है, तो अपने अधिकार को लेने के लिए सजग नहीं रहिएगा तो दूसरे लोग तो ले लेंगे आपका अधिकार, और दूसरे उस समय मजबूरी भी हो जाती है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। जब भारत सरकार में हम मंत्री थे, बाकी काम की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, उसका समय नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखाने का पावर हमको मिला था। उस वक्त हम जिस बच्चा का नाम चाहते देश के किसी केंद्रीय विद्यालय में वहां नाम लिखवा सकते थे। इस ताकत का इस्तेमाल करके काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हजारों बच्चों का नामांकन हमने बनारस में, गया में, पटना में, दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में, न जाने कहां कहां
हजारों बच्चों का नाम लिखवाया और काराकाट से बाहर के लोगों का भी नाम लिखवाते थे। लेकिन काराकाट में उस वक्त जब हम नाम लिखवाने का पावर मुझको मिला था, उस वक्त हम यह नहीं देखते थे कि काराकाट से कोई आवेदन आया है तो आवेदन किसका है, किस जाति का है, किस धर्म का है, वोट दिया कि नहीं दिया। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन उनके बच्चा का भी नाम लिखा गया होगा। रणविजय बाबू तो उस समय हमारे विरोध में थे, 2014 में हमारे विरोध में थे, लेकिन इन्होंने भी 2-4 बच्चों का नाम कहा तो हमने केंद्रीय विद्यालय में इनकी अनुशंसा पर भी नाम लिखा। हाँ बिल्कुल, बात भी नहीं करते थे हम लोग, तो विरोधी से थोड़ा बात भी कर लेते हैं। रणविजय बाबू तो इस मामला में थोड़ा ज्यादा टाइट है, हालांकि इतना टाइट नहीं रहना चाहिए, हम इनसे आग्रह करना चाहते। अरे वोट की लड़ाई में कोई समझौता नहीं है, लेकिन बाद में दोस्ती थोड़ा अगर सामाजिक काम में निभाना है तो उसमें बहुत संकोच भी नहीं रखना चाहिए। समाज में तनाव रहित वातावरण, खैर अलग विषय। तो नाम हमने लिखवाया